Yes, students, very good morning to all of you, beta. Students, you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Students, yesterday we had done some numericals related to the graph, PT graph, and today we will discuss about some different type of the graphs which we had not been studied earlier also. Now, velocity time graph, this is a very new concept for you. Acceleration time graph, this is also a new concept for you. These two types of a graph today we will discuss कि कौन से ग्राफ से क्या तुम्हें मिलेगा. जैसे VT ग्राफ से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिला था, उसका हमने न्यूमेरिकल भी किया और असाइनमेंट मैंने तुम्हें दी थी, तो तुमने सॉल्व की है बेटा. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम है तुम्हारी असाइनमेंट्स की वो भी मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, उसके एक वीडियो बनाऊंगा. डोंट टेक टेंशन, या फिर लाइव क्लास में वो प्रॉब्लम तुम्हारी डिस्कस हो जाएगी. ये स्टूडेंट्स कम टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ. ये बेटा मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम बोल रहा हूँ, सॉरी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दैट मींस VS ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ये एक्सिस वेलोसिटी की है और ये एक्सिस हमारे डिस्प्लेसमेंट की है. ये हमने कब लिया, कोई एक पॉइंट लिया, उसका टेंजेंट लिया, स्लोप लिया, ये सब हमें पता है ऑलरेडी पॉइंट्स. लेकिन अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक पॉइंट बताया था, जरा उसको रिमेंबर करो बेटा. स्लोप क्या होता है? इस वाली एक्सिस को डिवाइड कर दो, इस वाली एक्सिस से स्लोप आ जाता है. देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्लोप ऑफ VS कर्व. ये जो VS कर्व है तुम्हारे पास, VS ग्राफ का जो कर्व है, इसका जो स्लोप लोगे वो क्या लोगे, dV/ds. dV/ds स्लोप m लिख सकते. ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा A B C D F जो भी होगा उसी को इससे डिवाइड करना पड़ेगा स्लोप लेने के लिए. ठीक है, तो स्लोप वैसे टेंजेंट थीटा होता है, ये भी हमको पता है. m से उसको हम लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया. अब बेसिकली मुझे इस ग्राफ से मिलता क्या है, मेरा टारगेट क्या है. ये वाला ग्राफ तुम्हें एक्सेलरेशन देता है, तो लिख लो इट गिव्स यू एक्सेलरेशन. ये जो ग्राफ है VS ग्राफ्स गिव्स अस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मिलेगी बेटा इस ग्राफ से. कैसे मिलेगी ये देखो, ये फॉर्मूला लिख लो, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन छोड़ रखी है, ये भी करके दिखाऊंगा तुम्हें. ये फॉर्मूला लिखो, एक ये बॉक्स बनाओ, फिर ये एक बॉक्स बनाओ, फिर एक ये बॉक्स बनाओ, ये डब्बे बनाते चले जाओ. ठीक है, क्या है ये, A = V dV/ds, फिर V नीचे आ जाएगा A/V dV/ds. dV/ds क्या होता है, स्लोप m, क्योंकि वो ग्राफ बताता है dV/ds m है. ये देखो dV/ds मैंने ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल अब मैंने यहाँ बना दिया. ठीक है, तो यहाँ पर dV/ds को क्या लिख सकता हूँ मैं, m लिख सकता हूँ. ठीक है, तो m से मुझे मतलब अब एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ तुम्हें कि ये a का फॉर्मूला कहाँ से आया. हम जानते हैं a का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dV/dt. इट्स ओके. तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ds से, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा. मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया ds से, फिर इन दोनों को जो नीचे वाले इनको इंटरचेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो a को ऐसे लिख लेते हैं dV/ds. ठीक है, और ये हो जाएगा ds/dt. तो बेटा ds/dt डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी होता है. ठीक है, तो इसको वेलोसिटी लिख लो, तो ये ds/dt हो जाएगा वेलोसिटी. इसको एज इट इज लिख लो dV/ds. ठीक है, और अब यहां पर चेक करो, आ गया. सिर्फ एक ही ट्रिक लगी है, सिंपल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, कोई और चीज यूज नहीं करी dV/dt. लेकिन उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ds/ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो दैट मींस फिर नीचे वाले को दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ds/dt वेलोसिटी मिल गई. ठीक है, दैट इज द कांसेप्ट. तो यहां से तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा. तो इस ग्राफ का क्या रोल है तुम्हें एक्सेलरेशन दिलवाने के लिए. देखो भाई, वेलोसिटी भी तुम्हें इसी ग्राफ से मिलेगी, और स्लोप dV/ds क्या है, dV/ds स्लोप है ना, तो dV/ds भी तुम्हें इसी ग्राफ से मिलेगा. तो ये वाला ग्राफ तुम्हें क्या देता है, इट गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो यहाँ लिख लो, चाहे नोट करके, वैसे तो लिख लिया तुमने, पर नोट करके लिख लेना कि दिस ग्राफ VS ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने तुम्हें लिखा. ठीक है, नाउ कम टू द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स. इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं. तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है बेटा, पहले देख लो.
एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दैट इज द एडी ग्राफ। एडी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें वीटी ग्राफ में क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ऐसे ही एटी ग्राफ में तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। याद करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा कि तुम्हें याद करने पड़ते हैं। वैसे मैंने इसलिए लिखवा दिया, तो मैं नोट्स बनवा दिए हैं प्रॉपर कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हें क्या दे रहा है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर, देखो वही सेम कांसेप्ट यू कैन सी हियर, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर किसी को लास्ट टाइम समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, आगे आता ही चला जाएगा समझ। वही है कि अब एडी ग्राफ के अंदर जब एरिया निकालना है तो इररेगुलर सरफेस होने के कारण तो मैं एक सिंगल शॉट में नहीं निकाल सकता। अगर यूनिफॉर्म सरफेस होता तो मैं एकदम से निकाल लेता, नो प्रॉब्लम। बट अब वही है, मुझे एकदम से नहीं निकाल सकता तो छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा। टाइम इंटरवल है तो ये dt का इंटरवल एक तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और एक्सेलरेशन एटी ग्राफ है ना, ये a है, a एक्सेलरेशन, तो ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी a के बराबर। a into dt, इस ट्रायंगल, पता नहीं क्या हो रहा है, ट्रायंगल क्यों बोल देता हूं, इस रेक्टेंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया। जब इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा तुम्हें तो वो एरिया किसके बराबर होगा, छोटा सा एरिया आएगा। लेकिन अगर मैं उस छोटे 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 सारे एरिया को प्लस कर दूं कितने इंटरवल में, t1 से t2 के इंटरवल में प्लस कर दूं तो पूरा एरिया मिल जाएगा तुम्हें, ये पूरा एरिया तुम्हें मिल जाएगा, पूरा एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। ओके, तो अब करते हैं, पहले देख लेते हैं एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लिया बेटा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, a dv/dt। ठीक है, dt को इधर लेकर आ गए तो dv क्या हो गया, dv adt। ठीक है, अब a dt एरिया मिल गया, समझ रहे हो ना, ये a उसकी लेंथ, dt ब्रेड्थ, a dt एरिया। तो एरिया तो निकल गया, लेकिन वैसे ये यहाँ पर dv आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। वही सेम कांसेप्ट है जैसे उसमें निकाला था, डिस्टेंस निकाला था, उसमें क्या लिया था तुमने, उसमें वेलोसिटी लिया था ना, ds/dt लिया था, बस vdt हो गया था, यहाँ adt हो गया, कोई फर्क नहीं है। ये a था, वहां पर v था, सिंपल है। सारी चीजें साथ साथ चलाया करो, ठीक है, साइमल्टेनियसली हर चीज को, प्रीवियस टॉपिक्स भी जहां पर रिवाइज हो सकते हैं साथ साथ ये टॉपिक्स के साथ रिकॉल कर लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब dv है तो हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। dv को इंटीग्रेट किया, adt को इंटीग्रेट किया, dt है तो टाइम लिमिट लगा के t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर लो। जितने भी t1 t2 में जितने भी ऐसे ऐसे स्लाइसेस हैं, सारे स्लाइसेस को वो ऐड कर लेगा। इंटीग्रेशन है ना, मतलब सम कर लेगा, प्लस कर लेगा। ठीक है जी, तो हो गया। ये adt बेसिकली एरिया है, adt एरिया है बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने लिखा dv इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, dv इज व्हाट, डेल्टा v इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, a इज व्हाट, एरिया अंडर एडी ग्राफ, एरिया अंडर एडी ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, ये था vs ग्राफ, वो था एडी ग्राफ। तो ये है कांसेप्ट हमारा। तो एडी ग्राफ तुम्हें देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है इंटीग्रेशन के कांसेप्ट से, और vs ग्राफ तुम्हारे को स्लोप के कांसेप्ट से एक्सेलरेशन। दैट्स इट। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है बेटा, कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करते हैं। असाइनमेंट में तुम्हें न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए तुम असाइनमेंट डाउनलोड करके देख सकते हो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक ग्राफ बना देते हैं पहले ही। तो बेटा बेसिकली जो ग्राफ है वो तुम्हारा vs ग्राफ है, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, वेलोसिटी भी है 20, बाद में वो कर लिया उसने 0 v पर। तो क्वेश्चन है वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेस लीनियरली, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी दिख रहा है, विद इट्स डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट के साथ डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू अ वैल्यू अप्रोचिंग टू 0, 20 से 0 पर आ गई है वो। कि ये देखो वेलोसिटी का एक्सिस तो 0 है ना, डिस्टेंस वो 30 ट्रैवल करती है, 30 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एकदम जैसी ब्रेक लगाई वैसे थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट रुक सकता है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना उसको रुकने में।
तो ठीक है, तो 20 की वेलोसिटी से रुकते 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 भी वो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, लेकिन 30 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी स्पीड हो गई 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेट्स सी देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट v 10 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पर। तो 10 मीटर पर सेकंड क्या होगा, ये 20 है तो यहाँ कहीं 10 होगा। तो कहने का मतलब इस स्लोप पे यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लूं तो मुझको तो स्लोप ही निकालना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स का स्लोप सेम है, सबका A to Z एक ही लाइन में है सारे पॉइंट। वो 10 ना कह के 8 कह देता, वो 11 कह देता, वो 12 कह देता, 15 कह देता, सारे इसी लाइन पे आते हैं। तो तुम्हें तो स्लोप निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि VS ग्राफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तुम्हें एक्सेलरेशन देता है, स्लोप देता है। तो ठीक है, स्लोप क्या है, यहाँ पर तुम्हें एंगल दिया हुआ है, गिवन है एंगल थीटा जो है, नहीं गिवन नहीं है सॉरी, निकालना है। तो ये थीटा निकाल लेते हैं, तो क्या हमारा काम चल जाएगा, स्लोप का मतलब थीटा टेंजेंट थीटा निकाल लो। तो ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा सा कांसेप्ट आएगा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कांसेप्ट आएगा। पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्या बनेगा, इसका जो टेंजेंट थीटा है dv/ds कर दूं, m = dv/ds। वेरी गुड। अब dv की वैल्यू और ds की वैल्यू है, सोच के बताओ जल्दी से, इनकी वैल्यू है क्या नहीं है। अभी अगर हमने बात करी थी तो अभी बात करी थी ना a/v, dv/ds a/v, ये भी फॉर्मूला लिखा था हमने बेटा कि a/v = dv/ds, अभी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर a और v है हमारे पास, तो a भी है और v भी है, नहीं a नहीं है, a तो निकालना है, सॉरी a नहीं है, a हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पे ds और dv दोनों है, तो दैट मींस 20v है और हमारे पास 30v है। ये तो आ गया ना, टेंजेंट थीटा तो आ गया हमारा, इसको हटा दो, छोड़ दो इसको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20/30 2/3, ये टेंजेंट थीटा निकालना है। तो थीटा तो अभी तो टेंजेंट थीटा तुम्हारा निकला है। बेसिकली स्लोप क्या होता है, इसका ध्यान रखना बेटा। स्लोप क्या होता है, ये देखो ऐसे होता है, ये अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ओरिजिन, तो ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, तो एंगल हमेशा यहाँ से चलता है, एंगल ऐसे चलता है। अब तुमने निकाल दिया ये वाला एंगल, बेसिकली स्लोप होता है ये वाला एंगल। तुम्हें तो बेटा इस एक्सिस के साथ ये वाला एंगल चाहिए थीटा डैश। ये है बेसिकली, यही कांसेप्ट था इसमें कि ये वाला एंगल तो तुम निकालोगे तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला निकाल सकते हो ना तुम dv/ds करके, ये वाला थीटा निकाल दिया, बट चाहिए ये वाला। तो मुझे पता है इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 130 होगा, तो थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरफ टेंजेंट अगर मैं लगाता हूं क्योंकि मुझे टेंजेंट थीटा चाहिए, तो सॉल्व कर दो टेंजेंट लगा के। अब इतना तो कर सकते हो ना, तो थीटा डैश कितना आ जाएगा, चलो इसको हटाएं। ये समझ आ गया तुम्हें कि हमें ये वाला थीटा डैश निकालना है, क्योंकि ये वाला गिवन है, ये तुम्हें समझ आ गया, बस यही कांसेप्ट था। यहां से थीटा डैश निकाल दो बेटा, हटो, थीटा डैश कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, स्लोप चाहिए, टेंजेंट मल्टीप्लाई कर दो, टेंजेंट ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस थीटा। तो 180 पे क्या चेंजेस आते हैं, नहीं आते, तो 180 की लाइन पे चेंजेस नहीं आते। याद करो वो ट्रिग्नोमेट्री कि 90 वाली लाइन पे चेंज आता है, 180 वाली लाइन पे चेंज नहीं आता। तो टेंजेंट थीटा डैश क्या आ जाएगा, तो इसके आगे तो बेटा तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ये सारा मेरे को ही करवाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा डैश, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 180 से माइनस करो, देखो वहां टेंजेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से माइनस करके तो वहां टेंजेंट आता है नेगेटिव। ऐसे चलते ना 0 90 180 180 से माइनस करोगे तो वहां पे साइन वगैरह आफ्टर कॉलेज वाला कांसेप्ट लगाओगे, साइन कोस पॉजिटिव होता है लेकिन टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस टेंजेंट थीटा। तो ठीक है, टेंजेंट थीटा डैश निकालना मतलब ये तुमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। व्हाई, क्योंकि बेटा स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा ना, अभी उस फॉर्मूले पे आते हैं। तो टेंजेंट थीटा डैश क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हम निकाल चुके हैं, टेंजेंट दोबारा लिख दिया मैंने, सॉरी, टेंजेंट थीटा डैश, टेंजेंट थीटा कितना निकाला था, 2/3,
तो -2/3 आ गया। अब अगर टेंजेंट थीटा आ गया तो अब थोड़ा सा बेटा अपने कंसेप्ट पे आ जाओ। कंसेप्ट क्या था कि A = एक्सेलरेशन निकालना ना v dv/ds। dv/ds तो कैलकुलेट हो गया, v तुम्हें चाहिए। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक चीज तुम्हें मिल गई है, एक तुमने भी निकाल ली है। a v इनटू में मैं m लिख सकता हूँ स्लोप मैंने कैलकुलेट कर लिया -2/3 है। तो एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? रिटार्डेशन है ना, कम हो रही है, वेलोसिटी 0 पे हो रही है। तो ये तो चलो बहुत बढ़िया हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी 20 थी है ना, 20 नहीं सॉरी 10 गिवन थी ना न्यूमेरिकल में 10। तो 10 2/3 इसका नेगेटिव बाहर ले गया मैं, तो -20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट है। तो सिंपल था, ये भी कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, ये कांसेप्ट्स लगाए जा रहे हैं हमको, टेंजेंट थीटा किए जा रहे हैं, बस ये वाला कांसेप्ट है। ये वाला थीटा नहीं करना, तुम्हें ये वाला निकालना है। इसके लिए यहाँ पर ये वाला कांसेप्ट लगा, सिर्फ नथिंग एल्स। और वहां से हमने थीटा डैश निकाल दिया, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई कि 180 पे चेंज नहीं हुआ, अगर 90 होता तो यहाँ चेंज हो जाता, कोट हो जाता है। तो टेंजेंट का टेंजेंट रहा, 180 माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, माइनस का साइन आ गया। वेरी गुड, टेंजेंट थीटा निकाल रखा था, हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड में। अब देखो इसमें कौन सा ग्राफ तुम्हें गिवन है, इसका ग्राफ v²/s गिवन है। लॉजिक और ग्राफ तुम्हारे सामने आ गया, कुछ भी दे दे वो तुम्हें उससे लेना देना नहीं है। वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो मर्जी उन्होंने दे दिया, यहाँ पर जो मर्जी उन्होंने दे दिया, भूल जाओ। तुम्हें जब स्लोप की जरूरत पड़ेगी तो दैट डिवाइड दिस बस, नथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आ जाओ। न्यूमेरिकल है द ग्राफ बिटवीन द v² एंड s। अब ग्राफ है तुम्हारा किसके बीच में है? v² एंड s, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो v² and s of the particle is shown in the figure, the acceleration of the particle is, yes। तो ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए हुए हैं, वहां पर 4 ऑप्शन है। ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, मेरे को भी बनाना तो पड़ेगा ही ग्राफ, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए करते हैं। होल्ड। ये स्टूडेंट्स बेटा सामने देख सकते हो सॉल्यूशन मैंने कर दिया, इसको फटाफट से समझा देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। देखिए बेटा, ये ग्राफ बेटा तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये 25 9 ये सब कुछ गिवन है तुम्हें ग्राफ में, दैट इज अ गिवन ग्राफ। अब ये अगर मैं थीटा निकाल सकता हूँ, देखो ध्यान रखना है इसमें बेटा v² और ये s है। तो अगर इसका स्लोप लोगे तुम तो v²/s आएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा भी होगा, ये देखो m इज अ स्लोप। m स्लोप क्या लिया हमने? dv²/ds। तो इस चीज को तुम अच्छे से समझ चुके होगे कि स्लोप कैसे लेते हैं। dv²/ds तो स्लोप है, लेकिन अगर ये मैं थीटा निकालने की बात करूं तो एकदम से निकल जाएगा ये वाली, और इसको डिवाइड ही तो करना है। तो ये 25 - 9 16 और ये है 2, तो 8, तो ये वाला थीटा तो निकलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है और स्लोप यहाँ पर गिवन है dv²/ds। तो यहीं पर एक छोटा सा कांसेप्ट है, इसलिए जेई का क्वेश्चन है कि कैसा कांसेप्ट है उसको समझो। ये तुम्हें बेटा मैंने एक अब रिकॉल करो, रिमेंबर करो उस पॉइंट को कि चेन रूल करवाया था इन द डिफरेंशिएशन, कि जब तक हर चीज की डिफरेंशिएशन नहीं होती वो तुम्हें करते रहना है। और इससे ज्यादा जो सा ये वाला कांसेप्ट है, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन हमें +2 तक नीड भी नहीं होती, बस इतनी ही आ जाए तो बहुत होती है। तो नहीं भी अगर वहां पर किसी ने समझा नहीं समझ पाए तो देख लो कि अब यहाँ पर तुमने स्लोप निकाला ना dv²/ds। dv² क्यों किया? क्योंकि v² का एक्सिस था, ये s का एक्सिस था, d तो आगे लग ही जाता है, तो dv²/ds। तो बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम v का। तो सबसे पहले तो मैं ये जो 2 है, ये इस 2 को आगे लेकर आऊंगा। तो ध्यान से देखना बेटा कि क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर जब 2 आगे आएगा तो 2 dv/ds होगा, ठीक है। फिर 2 को कवर कर दूंगा, dv/ds का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा v। तो ये टोटल इंटीग्रेशन आएगा 2v/ds। तो ध्यान रखना है इसका।
ठीक है, ये इस टाइप से हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे dx/dt का x आ जाता है तो ऐसे ही इसका v आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो पहले तो 2 वैल्यू आगे आती है, पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। देखो पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, dv/ds के ऊपर बचा 1। अब पावर सॉल्व हो गई है, लेकिन अब पावर को कवर कर लो, v अभी भी चल रहा है, तो v का dv/ds का इंटीग्रेशन होगा v, तो v आ गया। तो इसको मैंने लिखा ऐसे दिया 2v to dv/ds, ठीक है। अब dv/ds अभी तुमने पढ़ा था ना बेटा कि a is equal to v dv/ds, ये अभी तुमने पढ़ा था बेटा। तो a by v क्या आ गया, dv/ds आ गया, अभी हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट। तो dv/ds को मैंने लिख दिया a by v, v से v को कैंसिल करा 2a आ गया, तो स्लोप आ गया मेरा 2a, ये देख सकते हो स्लोप आ गया 2a, ठीक है। अब ये वाला थीटा नहीं चाहिए हमें, तो ये वाला थीटा निकालना होता है, ये हम सबने अभी सेम कंसेप्ट बेटा अभी यूज किया था, सेम कंसेप्ट वही वाला 180 वाला सब कुछ सेम एज इट इज। तो यहाँ पर ये वाला 8 आ गया था, ये देखो ये हमने एकदम से निकाल दिया था, तो इसको नेगेटिव करके लिख दिया -8। अब m इज इक्वल टू 2a आ गया था, a निकल गया m/2 -8/2 -4, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो बेसिकली बेटा हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के न्यूमेरिकल्स करे हैं, अब एक्सेलरेशन वाले भी देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हें बेसिकली क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अभी हमने किया था वो कांसेप्ट, हमने किया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो तुम उसे रीड कर सकते हो, फटाफट से रीड करो और फिर उसका सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना, ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन अ फिगर इफ t0 टाइम 0 दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकंड की। गुड, फाइंड वेलोसिटी एट एंड ऑफ 4th सेकंड, वेरी नाइस क्वेश्चन। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द 4th सेकंड पर। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। और ग्राफ गिवन है, कुछ ग्राफ से आइडिया लेना पड़ेगा कि ग्राफ में वो वेलोसिटी पहले मैक्सिमम हो रही है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ मैं बना देता हूं यहाँ पर फटाफट से, थर्ड है ना, फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज अ 0, इस टाइप से ग्राफ बनाया गया है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया गया 4, ये a है और ये दिया गया है तुम्हें टाइम, ये है a, ओके। लो एक ही ग्राफ है तुम्हारे सामने इस टाइम। तो बेटा इसका हमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया कैसे निकालोगे, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल ले लो, ये सेकंड ट्रायंगल ले लो, बाद में दोनों को उठा के ऐड कर दो, या तो ऐसे कर लो। जब इन दोनों का एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी देगा ना तुम्हें। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं, टाइम वगैरह तो गिवन है ना, उसमें t0 है, तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें गिवन है, फाइनल देख लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो चलो टाइम दिया हुआ है 0 और 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं 2 मीटर पर सेकंड गिवन है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद हमें एट द टाइम 4 सेकंड पर निकालना है फाइनल वेलोसिटी। देखो टाइम तो गिवन है, t1 माइनस t2 कर सकते हो और v1 माइनस v2, पर ये v तो नहीं है, अभी v हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एरिया की हेल्प लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया अंडर AD ग्राफ गिव्स यू द एरिया अंडर AD ग्राफ gives us change in velocity, ये हम सबको पता है। तो एरिया निकालता हूं बेटा, मैं फर्स्ट का एरिया निकाल सकता हूं हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है, 2 है ना बेस, तो हाइट कितनी है 4, लो जी 4 आ गया, प्लस एक तो ये हो गया। फिर सेकंड का निकाल लेते हैं, सेकंड का क्या आएगा, वही आएगा, सेम कुछ चेंज थोड़ी ना हो रहा है, ट्रायंगल तो वही है बेटा, वही हाइट है, वही बेस है। अगेन 4 इज इक्वल टू डेल्टा v, गुड। तो डेल्टा v कितना आ गया बेटा अकॉर्डिंग टू यू, डेल्टा v तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 8 आ गया। अब डेल्टा v का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू,
फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 8। तो इनिशियल वैल्यू तुम्हें गिवन है 2 इज इक्वल टू 8। फाइनल कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वैल्यू निकल गई 10 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज्यादा वो नहीं होते हैं, बस दिमाग मांगते हैं तुम्हारा और कुछ नहीं होता। तुम्हारा ये चेक किया जाता है कंसेप्ट्स आते हैं या नहीं आते। ठीक है, एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हें आज मिल सकता है, मैं डालूंगा, जरूर डालूंगा। नहीं, कल वाले सेगमेंट में आ गया होगा ट्रिकी क्वेश्चन, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारी आ चुकी होगी। जेई का क्वेश्चन है जो टाइम x मेरे ख्याल से 2 मीटर आगे चलता है, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था कल के असाइनमेंट में, देखते हैं किस किस की प्रॉब्लम है। आएंगे डाउट्स तुम्हारे, अभी इसका मतलब तुम कर नहीं रहे हो। चलिए बेटा आज यहीं तक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे, तो इनफ है, इतना भी इनफ है। तो ग्राफ हमारे अप्रोक्सीमेटली बेटा कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रह नहीं गया ग्राफ में। अब कल का प्रोजेक्टाइल का हमने करना है, तो प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ पहले बेस करेंगे, बेसिक बातें करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, और जो डाउट्स नहीं ले रहे हो डाउट्स ले लो। मुझे आज एक डाउट तो पता लग गया, क्योंकि डाउट आना चाहिए था तुम्हारा जो नहीं आया। तो चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सभी करेंगे अपने आप। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।